नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है श्रद्धा के कातिल ने 35 टुकड़े करने की बात खुद कबूली, फिर भी सबूत की तलाश क्यों हो रही है। तो दोस्तों, जब कभी एक बड़ी सी बात होती है जो कि कई बार देखते हैं कि कातिल खुद सारा कबूल कर जाता है जो कि हमने गलती करी है, हमने ये किया है, हमने ऐसे ऐसे किया है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस को बहुत सारी छानबीन, बहुत सारी वो विटनेसेस और सबूतों की तलाश करना होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? एक तरीका है, जब कोई मतलब क्राइम होता है तो क्राइम होने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है। जब भी कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिस ऑफेंस में कुछ क्राइम या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दिखती है। जैसे 307 का मामला, किसी के शरीर के ऊपरी भाग में चोट लगना या नहीं तो किसी का कत्ल हो जाना। तो इन सब सिचुएशन पे क्या होता है, जो पुलिस जो है तुरंत अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, तो पुलिस आमतौर पे इस तरीके का 3rd डिग्री का टॉर्चर करता है या कुछ इस तरीके की कार्रवाई करता है जिससे प्रेशर में आकर के कुछ भी कोई भी बोल सकता है। आमतौर पे आप फिल्मों में भी देखते होंगे जो कई बार खुद तलाश में खुद ही कैदी मान लेता है कि जहाँ हमने ये गलती किया है, और बाद में वो जाकर के अपने आप को सबूत जुटाने की कोशिश करता है जो किस तरीके से इस चीज़ से बचा जाए। तो ये भी मामला यही है जो कि कह रहा है जो इसके 35 टुकड़े किए, ये कौन बता रहा, तो उसके कातिल बता रहा है। कातिल के बताने के बाद ये क्यों बता रहा, कब बता रहा है, ये बता रहा है जब इसे पुलिस की कस्टडी में रखी गई। तो ये कानूनन एक चीज होती है जो किसी को अपने आप के खिलाफ स्वयं विटनेस नहीं माना जाएगा। दूसरी, जब वो पुलिस कस्टडी में होता है वहां पे अगर कोई भी साक्ष्य अगर देता है और मानता है, मतलब वो अपने तरीके से अपनी जुबानी कुछ अगर एक्सेप्ट करता है, तो उसको भी उस चीज़ के लिए नहीं माना जाएगा, प्रूफ के रूप में नहीं माना जाएगा। सबसे पहली बात क्या होती है, जब कोई क्राइम करता है तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ के ले जाने के बाद उसे 24 घंटे तक अपने साथ रखने का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर भीतर उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसे देखता है, उसके हिसाब से फिर उसकी मेडिकल कराई जाती है। उसके बाद उसे कस्टडी के लिए पुलिस को अलाउ करता है, 14 दिन या जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए अलाउ करता है। तो इस बीच में या अभी कभी भी अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने की बात जो होती है वो पुलिस कस्टडी की बात होती है। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर में जो होता है उसमें कोई भी टॉर्चर कर सकता है। लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर जब वो मजिस्ट्रेट के पास होता है और मेडिकल हो जाता है, उसके बाद कोई इसका शारीरिक टॉर्चर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी बॉडी के जो हैं, हर बॉडी के हर पार्ट को देखा जाता है जो कहीं कोई घाव कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो कि नोटिफाइड करने वाला है। क्योंकि अगर उसके बाद जो अगर होगा तो पुलिस जिम्मेदार हो जाएगा। तो इस बीच में क्या होता है, जब 24 घंटे के भीतर भीतर में पुलिस इतनी टॉर्चर कर देती है कैदी को, वो कई सारी गलतियां अपनी वो मान लेती है। अब ये क्या हुआ इस मामले में, उसने तो मान तो लिया, उसने सारी कहानी बना दी जो हमने ये किया, हमने ये किया, 18 दिन तक ये किया। अब 6 महीने तक का ये सबूत है और इसे बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है जो कि श्रद्धा का कत्ल मई में हुआ और अभी नवंबर तक में उसका कोई सबूत भी मिलने के लिए नहीं पूरी तरह से मिल रहा है। डीएनए टेस्ट तक की बात आ रही है, लेकिन ये सारी चीजें पुलिस को जुटा के देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक पुलिस ये सबूत जुटा करके नहीं देगी तब तक वो खुद उसके कहने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे खुद को अपने खिलाफ जो प्रूफ बनाना है वह नहीं हो सकता। जब भी मटेरियल प्रूफ होना चाहिए, जो एविडेंस एक्ट है उसमें कहता है कि जो मटेरियल प्रूफ होना चाहिए जिससे कि वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट होना चाहिए। जो ये कहा है, इसने कहा जैसे प्रत्येक टुकड़े हैं तो कुछ टुकड़े मिल जाए, इस तरीके की चीजें बॉडी के मिल जाए, फिर उसका जो है सो डीएनए टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए जो इस श्रद्धा के ही हैं। तो इसके हिसाब से जब जाकर के आफ्ताब को फांसी मिलने या जो भी पनिशमेंट कोर्ट निर्धारित करेगी वो मिलेगा। जब तक इन सारी चीजों को पुलिस छानबीन नहीं कर देती है, सारे प्रूफ को इकट्ठा करके नहीं देती है, तब तक वह सजा का हकदार नहीं होगा। और ये तब तक ये कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, उसने मान लिया है लेकिन यह एक पूरा मानना नहीं होगा और उस चीज को उसके खिलाफ में, खुद के खिलाफ में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना है। नई वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।